हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। सबसे पहले मेरी सभी बहनों को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे फिर से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये सेकंड पार्ट में लेकर के आ गई हूँ। अपने वादे के मुताबिक मैंने कहा था, कल जब मैंने ब्लॉग अपलोड किया था तो मैंने कहा था कि मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी। तो दूसरे दिन वैसे मैंने एडिट वगैरह करके रख दिया था, लेकिन और वो जो मैं इशू बता रही थी ना, मेरी मेरी जो वीडियो में जो आ रही थी, थैंक गॉड कि वो सॉल्व हो गई है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अभी भी अपलोड कर रही हूँ। उस टाइम वॉइस नहीं आ रही है, अपलोड करने के बाद में जब देख रही हूँ तो वॉइस ना बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मैं आप लोगों से मिल नहीं पाऊँगी। आज मैं यही वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। ये इसका ब्लाउज़ है और मरून और येलो कलर में है साड़ी। तो पहन के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चूड़ी वगैरह है, सब मैं सेट लगा के रखी थी, लेकिन फिर मैं ना थोड़ा शॉर्ट्स बनाने लगी थी तो सब फिर से इधर उधर हो गया। और लिपस्टिक है, सिंदूर है, कान का है। कान का तो मैं नहीं पहनने वाली हूँ। और बिंदी है, बिंदी ये भी नहीं लगाऊंगी, रेड कलर की बिंदी लगाऊंगी। मतलब ये नई बिंदी है ना, तो नया कोई भी चीज़ नहीं लगाना है। ये साड़ी भी नई नहीं है, पहले की साड़ी है। तो ये चूड़ियाँ भी नई नहीं है, पहले की चूड़ियाँ हैं सारी। नेल पॉलिश भी मैंने लगाई है तो ये भी नई नहीं है, पहले की हैं। तो कुछ भी नया नहीं पहन रही हूँ। सब कुछ सिंदूरा से सिंदूर भी नहीं लगाऊंगी। मतलब सब कुछ सिंपल सा रहेगा मेरा। तो ये वाली साड़ी एक बार मैंने पहनी है, तो फिर आज सोचा इसी को पहन लेती हूँ। और मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद में। तो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे ना सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है, मतलब आज के दिन, और मतलब तीज वाले दिन और करवा चौथ के दिन। बाकी जिसके यहाँ छठ पूजा होती है वो छठ पूजा में भी सिंदूरा लेके जाते हैं। तो बस मैंने साड़ी पहन ली थी और बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई ये साड़ी पहनने में। मतलब पिनअप ही नहीं हो रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब क्या है ना कि घर में महक भी नहीं है ना, और मैं साड़ी पिनअप ही नहीं कर पा रही थी। बहुत हार्ड है साड़ी। मतलब कोई ये सब साड़ियाँ ना, जैसे बनारसी साड़ी हुई या फिर ये सब साड़ियाँ हुई ना, तो इनको पहनाने के लिए मतलब एक जन और होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर अच्छे से हो पाती है। आप देख सकते हैं मेरा पल्लू ठीक से सेट नहीं हुआ है, तो मैंने कहा अब मैं इसको ठीक नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी बाकी साड़ियाँ नीचे रखी हुई थी मेरी अलमारी में, लेकिन मैं वहाँ से नहीं ला सकती थी क्योंकि फिर महक भी नहीं है घर पे, आंसू भी नहीं है घर पे, तो फिर लाएगा कौन? क्योंकि आंसू का ट्यूशन है, तो वो ट्यूशन शायद चला गया है। क्योंकि मैं इस वाले रूम में रेडी हो रही थी, वो मुझे कह रहा था कि मम्मी मैं जाऊँगा ना तो गेट लॉक करके चाबी रख दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन मुझे प्यारी लगने से क्या होगा, आप लोग भी कमेंट करिएगा आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लगी। पहले तो मुझे इतना डर हो गया था ना फ्रेंड्स, मुझे लगा ना कि मैं जो है आप लोगों से मिल ही नहीं पाऊँगी। मेरा जो हाल हुआ था ना कि मैं सच में, अभी क्या है ना कि आप लोगों से मिलते मिलते ना मुझे इतनी आदत हो गई है ना आप लोगों से बात करने की, कि मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मतलब मैं अगर दिन भर में एक वीडियो अगर ना अपलोड करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा कमेंट, मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरा कमेंट आ भी, ये वीडियो में डालूँगी तो मेरा कमेंट आएगा, मेरे फ्रेंड्स लोगों से मेरा बात होगा। इसकी वजह से ना मेरा मन ही नहीं लगता है जब तक मैं वीडियो ना अपलोड कर दूँ। और मेरी जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्यारे 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 प्यारे, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों की वजह से मेरे इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हो गए हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं। उसके लिए ना मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स भी बहुत ही प्यारे होते हैं फ्रेंड्स। तो आज के दिन के लिए मैंने कितना कुछ सोचा था। मैं ना पिछले साल मैंने एक सिटी गोल्ड की नथ पहनी थी, और वो वाली नथ ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी। तो मम्मी ने कहा था ना कि पिछले, जब अगली बार जब तुम तीज व्रत करोगी ना, उस टाइम में अपने लिए ये वाली नथ बनवा लेना, मिल के बनवा लेंगे। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। और मुझे ना सजना संवरना बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है। मतलब जैसे होता है ना, बहुत लोग कम मेकअप करते हैं, कम सस्ते संवरते हैं, मुझे ना बहुत सजना पसंद है। सच में मुझे ऐसे भर भर बाँह चूड़ियाँ पहनना, मुझे ऐसे मतलब
तीज बीज वाला व्रत होता है ना, करवा चौथ होता है ना, मुझे मतलब नथ, मांग टीका, बड़े बड़े कान के, गले में सेट बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं पहनने में। लेकिन ना इस बार ना मेरा सब कुछ मतलब सारा सपना मेरा अधूरा रह गया। मम्मी होती ना तो फिर सारा पूरा हो जाता, क्योंकि मम्मी रहती तो मैं पूरा अच्छे से मेकअप करती ना। क्योंकि इस बार हमारे घर में तीज मतलब ऐसे ही सिंपल सा ही सब कुछ करना है। कुछ मतलब जैसे हम लोग के यहाँ गौरी मैया को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं ना, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, पंडित जी को दान करते हैं, ये सारा चीज़ इस बार नहीं होने वाला है। और कुछ कोरा कपड़ा भी नहीं पहनना है, ना ही कोरी कोरी बिंदी लगानी है, ना ही कोरी नेल पॉलिश लगानी है, मतलब कुछ भी नया नहीं करना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ अधूरा अधूरा सा ही रह गया। बहुत कुछ सोचा था और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हर साल सर से लेकर पैर तक मैं नया ही चीज़ पहनती हूँ। मेरी बिंदी, मेरे सिंदूर से लेकर के, मेरी बिंदी से लेकर के, मेरे क्लिप, मेरे गार्डर, मेरे साड़ी, ब्लाउज़, पेटीकोट, मेरा जो बिछुआ, पायल, सब कुछ, चूड़ी, सब कुछ टोटली मेरी जितनी भी चीज़ रहती है ना, सब कुछ मेरा मतलब एकदम नया, एकदम कोरा रहता है। सिर्फ गोल्ड को छोड़ करके। अब इतना पैसा तो है नहीं कि हर साल नया गोल्ड बनवाएंगे, तो फिर वही है। और मैंने एक बिंदी रखी थी ना, मैं काफ़ी टाइम से वो वाली बिंदी खोज रही हूँ। मम्मी ने मतलब हम लोग गए थे ना पिछले साल, जब मैं मतलब सामान ख़रीदने के लिए तीज वाला, तो मम्मी ने कहा था कि ये वाली बिंदी अच्छी लगेगी तुम पे, इसको ले लो। तो मैं वही लेकर आई थी और मैं वो बिंदी खोज रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने कहाँ रख दी है पता नहीं। तो बस यहाँ पे मंगलसूत्र वगैरह डाल लिया, और मंगलसूत्र के बगैर तो सब कुछ अधूरा है। मतलब एक मंगलसूत्र सिर्फ गले में डाल लो ना, तो लगता है पूरा श्रृंगार पूरा हो गया है, और कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कितना भी साज श्रृंगार कर लो, लेकिन अगर गले में मंगलसूत्र नहीं है ना, तो फिर सब अधूरा ही लगता है। उसके बाद में मैं कान का चेंज कर ले रही थी। कान में मैं छोटा छोटा सा सिर्फ टॉप्स टाइप का एक है मेरे पास में, वो पहन ले रही हूँ। और यहाँ पे बस चूड़ी वगैरह मैंने थोड़ी ही पहनी है। पहले तो मैंने बहुत सारी निकाल के रखी थी, फिर मैंने थोड़ी सी ही पहनी है। बोल रही हूँ, मम्मी की याद आ गई ना, तो फिर मतलब मन ना थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब थोड़ा सा दुखी हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया है कि मुझे मम्मी की इतनी याद क्यों आती है, तो आप लोग समझ सकते होंगे। पर जितना भी है ना, इस वाले व्रत में ना 16 श्रृंगार किया जाता है, इसलिए मैंने भी मतलब जो है उसको तो करना ही पड़ेगा, बस उसी को फॉलो कर रहे हैं। और 16 श्रृंगार तो मैंने किया नहीं फ्रेंड्स, लेकिन जितना भी किया है बस यही है। और आज के दिन सिंदूरों में सिंदूर भी डाला जाता है, हमारे यहाँ पे डाला जाता है सिंदूर। लेकिन क्या होता है ना कि सबके यहाँ का अपना अपना अलग अलग नियम होता है। तो मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेरी साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। उसके बाद में मैं नीचे आ गई थी यहाँ पे भाभी के घर में, क्योंकि पूजा ऊपर में तो मंदिर में हम पूजा करेंगे ही। पास आया हूँ। आपको चाहिए यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप। और ना फ्रेंड्स, ये वाली कथा सुनने के बाद में ना बहुत ही मतलब ये लगता है कि गौरा मैया ने शंकर जी को पाने के लिए कितनी तपस्या की थी, कितना कुछ किया था। मतलब ठंड में वो ऐसे नहाती थी बर्फ़ के पानी से, गर्मी में मतलब वो अग्नि तपती थी, और सूखे पत्ते खा के रही हैं, धुआं पी के रही हैं खुले आसमान के नीचे। मतलब कितना कुछ उन्होंने सहा है, कितना कुछ सह करके, कितनी तपस्या करके उन्होंने शंकर जी को पाया है सच में। इसीलिए ये वाला व्रत ना मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही मतलब फलदायक होता है। ये व्रत ना हर सुहागन औरतों को करना चाहिए। लेकिन ना ऐसा भी होता है कि सबके यहाँ होता भी नहीं है ये वाला व्रत। तो बस यहाँ पे पूजा कथा संपन्न हो गई थी, तो बस आरती हो रही थी। तो बस यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी हम दोनों थे, और भाभी थी, और उनके बच्चे थे यहाँ पे। तो उनकी बेटी ही कथा पढ़ रही थी, तो हम लोग सुन रहे थे। वैसे ना एक कथा पढ़ने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि कोई और कथा पढ़े ना तो उसको दक्षिणा भी हम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे ना मैं हर साल खुद ही कथा पढ़ती हूँ। मतलब जब से मैं तीज का व्रत करने लगी, आज मतलब 22-23 साल हो गए,
तब से ना मैं खुद ही तीज मतलब कथा पढ़ती हूँ, खुद ही सुनती भी हूँ, खुद ही पढ़ती भी हूँ। सिर्फ मेरे साथ में मेरी मम्मी रहा करती थी, मम्मी मेरी बैठी रहती थी, महक रहती थी। कुछ दिनों के लिए तो ममता थी ना, तो हमारे साथ में रहती थी ममता, तो वो अक्सर तो गांव ही चली जाती थी, लेकिन जब वो यहाँ रहती थी वो मेरे साथ में ही पूजा करती थी। मतलब मैं और ममता हम दोनों एक साथ पूजा करते थे, और कथा भी मैं पढ़ती थी, वो सुनती थी, मतलब बहुत अच्छा लगता था। मेरी देवरानी तो पिछली साल से मेरे साथ में कथा सुनने लगी है। एक्चुअली वो नीचे रहती है, मैं ऊपर रहती हूँ ना, तो मतलब टाइम मैच नहीं हो पाता ना, जब उसको काम रहता है तो फिर वो, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो अपने हिसाब से अपना मैनेज कर लेती है। लेकिन ना ये सब जो व्रत होता है ना, जितने लोग रहें ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब जितने भी औरतें रहें, मतलब 8 10 15 20 जितनी भी रहें ना, ऐसे गोला बना के बैठती हैं, कथा सुनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन चलो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हो गई थी, मतलब आरती वगैरह हो गई थी, तो बस अब चलते हैं घर, क्योंकि अब घर में भी संध्या आरती वगैरह करनी है। उसके बाद में थोड़ा सा भगवान जी से, मतलब थोड़ा सा तीज मैया से आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर में। और यहाँ पे ना, जहाँ पे मतलब 2 4 लोग रहेंगे वहाँ पे तो बातें होना मतलब आम बात है। वहाँ पे तो कुछ ना कुछ टॉपिक निकलते ही रहता है। तो बस यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, और ना जब जो हमारे साथ में टाइम बीता हुआ रहता है ना, बड़ी याद आती है उसकी, फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा याद आती है। ममता को भी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, मम्मी को बहुत मिस कर रही थी, तो क्या कर सकते हैं। और हे गौरी मैया, सभी मेरी बहनों को सदा खुश रखना। और आप लोगों से बात करते करते ना फ्रेंड्स, मेरा टाइम ही जो 10 15 मिनट का होता है कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो भाभी नीचे से आ गई थी, तो थोड़ा सा हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाया था। तो और मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब ना अगले वाले व्लॉग में दूंगी, क्योंकि इस वाले में ना थोड़ा सा ऐसे ही बीत गया। तो प्लीज़ फिर से एक और कमेंट कर दीजिएगा, फिर सारे कमेंट्स के जवाब अगले वाले व्लॉग में दे दूंगी। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।